सुप्रभातम। विषय संस्कृतम, कक्षा सप्तम, प्रथमः पाठः। पिछली वीडियो में हमने पहले पाठ के व्याकरण पर विचार किया था, जिसमें आपने धातु रूप के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आइए पहले पाठ पर विचार करें। पाठ का नाम बुद्धि एव अस्माकं बलम, अर्थात बुद्धि ही हमारा बल है। इस पाठ में एक शेर और एक चालाक लोमड़ी की कहानी है। यह कहानी पढ़कर आपको आनंद आएगा, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो आइए संस्कृत में इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। बुद्धि एव अस्माकं बलम, प्रथमः पाठः। पाठ आरंभ होता है, कश्चित् बलवान सिंह आसीत्। कश्चित् अर्थात कोई, बलवान माने मजबूत, बल वाला, सिंह शेर, आसीत था, एक बलवान शेर था। सह वनस्य राजा आसीत, वह वन का राजा था। अस धातु आसीत लंग लकार में बनता है। यह एक शेर था और वह जंगल का राजा था। फिर सर्वे पशवः सिंहात भीताः आसन। सर्वे पशवः सभी पशु, सिंहात शेर से, सिंहात सिंह शब्द रूप, पंचमी विभक्ति एक वचन में है सिंहात। भीताः डरे हुए, आसन थे, क्योंकि वह जानवरों को मारकर खा जाता था, इसीलिए अन्य पशु उस शेर से डरते थे। तो इस प्रकार हम लोग सभी शब्द के अर्थ को, शब्द रूप इन सेंटेंस में कौन सा है, धातु रूप कौन सा है, विशेषण विशेष्य क्या है, अव्ययपद क्या है, प्रत्यय और उपसर्ग कौन कौन से हैं, ये भी हम हर एक पेज पर नज़र डाल करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शब्दार्थ में कश्चित मतलब कोई था, भीतः डरे हुए, अन्य आसान ही है। शब्द रूप में वनस्य, जैसे रामस्य बनता है राम शब्द रूप में, वैसे ही वनस्य बनेगा। तो 6-1 है, मतलब 6-1 अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से धातु रूप है अस धातु, तीनों में ही लाइनों में अस धातु का यूज हुआ है। आसीत लंग लकार में और आसन बहुवचन में है। विशेषण विशेष्य में है बलवान सिंह, बलवान शेर, सर्वे पशुवा सभी पशु, भीता पशुवा डरे हुए पशु। अव्ययपद इनमें नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है और उपसर्ग भी नहीं। अव्ययपद और प्रत्यय उपसर्ग पर आइए एक बार विचार करें। अव्ययपद उन्हें कहा जाता है जो किसी पुरुष के साथ, वचन के साथ में लगने पर कोई बदलाव ना हो, जिसमें उसे अव्ययपद कहते हैं। आगे वाले पेज में आएगा तो हम ध्यान देंगे। प्रत्यय उन्हें कहा जाता है जो शब्दांश के बाद में लग करके कोई शब्द बनाते हैं, और उपसर्ग उन्हें कहा जाता है जो किसी शब्दांश के पहले लग करके कोई शब्द बनाते हैं और उसका विशेष अर्थ देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलें। चित्र में भी देखते रहेंगे क्योंकि चित्र से समझने में आसानी होती है। तो लिखा है, सिंह प्रतिदिनम पशून मारयति स्म। शेर प्रतिदिनम रोज रोज, पशून पशुओं को, पशून द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। जैसे रामः रामो रामः रामम रामो रामान, वैसे ही पशु पशु पशुः पशुम पशु पशून। पशु नाम संख्या न्यूनतरा अभवत। तो जब वह रोज रोज पशुओं को मारता था तब पशून संख्या न्यूनतरा अभवत, पशुओं की संख्या न्यूनतरा मतलब कम होती जा रही थी। देखिए स्म शब्द का प्रयोग हुआ है। पिछली वीडियो में आपने लंग लकार में स्म शब्द का प्रयोग पढ़ा था, जिसमें लंग लकार के स्थान पर लट लकार में के साथ में स्म का प्रयोग हो जाने से वह भूतकाल में परिवर्तित हो जा रहा था। तो मारयति लट लकार है, इसके साथ में स्म का प्रयोग हो गया तो मारता था, ऐसा प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार से हो गया पशु नाम संख्या न्यूनतरा भवत, पशुओं की संख्या कम होती जा रही थी। जब पशुओं की संख्या कम होगी तो शिकार नहीं मिलेगा शेर को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सिंह भीता पशुवा गुहासु वसंती स्म।
शेर से डर करके, पंचमी विभक्ति एक वचन। आपादान कारक में, आपादान में पंचमी विभक्ति होती है और से का अर्थ उससे डर के। पशवः गुहासु वसंती स्म, गुफा में रहने लग गए कि जिससे हमें शेर ना खा जाए। जब ऐसा होने लग गया तो शेर भूखा रहने लग गया, क्योंकि शेर से डर करके पशु गुफाओं में चले गए और उसे शिकार नहीं मिलता था। तो एकदा सिंह बुभुक्षितः आसीत, एक बार शेर भूखा था। आइए इसके भी शब्दार्थ अन्य शब्दों पर नज़र डालें। न्यूनतरः मतलब कम, गुहासु गुफाओं में, बुभुक्षिता भूखा। शब्द रूप में देखिए ध्यान से, पशून द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पशु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सिंहात पंचमी विभक्ति एक वचन और गुहासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। 7-3 होना चाहिए था वहाँ पर। धातु रूप, मृ धातु मारना, ऊपर सबसे पहली वाली लाइन में है मार्यति। भू धातु लंगलकार अभवत, उसके नीचे वाली लाइन में। और वस धातु वसंती लट लकार में, वसति वसतः वसंती धातु का प्रयोग हुआ है। विशेषण विशेष्य में न्यूनतरा संख्या, कम संख्या। अव्यय पद में देखिए स्म और एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। प्रत्यय यहाँ पर नहीं है कोई, और उपसर्ग में प्रति प्लस दिनम, प्रति उपसर्ग है और दिन के साथ में लग जाने से वह प्रतिदिन हो जाता है। इस प्रकार से इन सब वाक्यों के शब्द, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्ययपद, इन सब पर हमारी नज़र होनी चाहिए। आगे चलिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब शेर को शिकार नहीं मिल रहा था तब उसने एक उपाय सोचा, क्या कि इतस्ततः भ्रमण, इधर उधर घूमते हुए, सह एकाम गुहाम अपश्यत, उसने एक गुफा देखी। सह अचिंतयत, और उसने सोचा, अत्र अवश्यम एव पशु भविष्यति, यहाँ तो जरूर ही कोई पशु होगा, क्योंकि शेर से डर करके सभी जानवर गुफाओं में रहने लग गए थे। तो उसने सोचा यहाँ तो जरूर ही कोई जानवर होगा। अहम ताम खादित्वा, मैं उसे खाकर तृप्तः भविष्यामि, अपना पेट भर लूँगा। किसने सोचा है ये? शेर ने सोचा हुआ है। तो एवं एषाम गुहामपि मम भविष्यति, और इस प्रकार से यह गुफा भी मेरी हो जाएगी, ऐसा शेर ने सोचा। और शेर गुफा के अंदर जा कर के बैठ गया आराम से। फिर अगली पंक्ति में देखिए ध्यान से, परम परंतु गुहाया, गुहाया मतलब गुहा का स्वामी, गुहाया स्वामी, गुहा का, गुफा का स्वामी। एकः श्रृंगालः आसीत, एक लोमड़ी था। सह अतीव बुद्धिमान आसीत, वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। सायंकाले यदा स गुहां प्रति अगच्छत, शाम के समय में जब वह, यदा, यदा तदा यह अव्ययपद है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सह गुहां प्रति अगच्छत, वह गुफा की तरफ आया। तदा मार्गे, तब रास्ते में, सह सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत, शेर के चरण चिन्ह, पैर के निशान। राइट हैंड साइड में फ़ोटो में दिखाया गया है, देख लीजिए। पैर के निशान उसने देख लिया। किसने देखा है ये? लोमड़ी ने। किसके पैर के निशान? शेर के पैर के निशान देखे हैं। लोमड़ी चालाक होने के कारण उसने सोचा, श्रृंगालः अचिंतयत, उसने सोचा सिंह तु अवश्यमेव गुहायाः अंतरम अभ्यंतरम भवेत, शेर तो जरूर ही गुफा के अंदर है। तदा किम करणीयम, तो मुझे क्या करना चाहिए? इति विचार्य, यह सोच करके, विचार्य, वि उपसर्ग लगने से सोच करके यहाँ पर शब्द बनता है विचार्य। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। किसने सोचा? लोमड़ी ने।
क्या उपाय सोचा, चलिए आगे देखते हैं। वह गुफा के पास में जा कर के बोलता है, गुहा या समीपम गत्वा। गुहा या षष्ठी विभक्ति एक वचन है जिसका अर्थ बनेगा गुफा के। समीपम गत्वा, समीप में, पास में। गत्वा, गम धातु, कत्वा प्रत्यय के साथ में, गत्वा जा करके। सह श्रृंगालम, सह श्रृंगाला उच्चई अवदत, वह श्रृंगाल जोर से बोला। क्या बोला? अयि गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया। प्रतिदिनम एव कथया, रोज रोज की तरह बोलो। सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सब कुशल है या नहीं। लोमड़ी ने चालाकी दिखाते हुए क्या पूछा? गुफा के पास गया और बोला कि ये गुफा बता, जैसे तू मुझे रोज़ बताती है कि सब अंदर कुशल है या नहीं। अब अंदर कौन बैठा हुआ है? शेर। शेर जब इस बात को सुनेगा तो क्या सोचेगा, आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। सिंह अचिंतयत, शेर ने सोचा, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, तदा तो श्रृंगाला गमिष्यति, तब तो श्रृंगाल चला जाएगा, और वह चला गया तो मैं भूखा रह जाऊंगा। अतः सह अकथयत, इसीलिए उसने कहा। शेर ने अपनी मूर्खता दिखाई और बोला, आगच्छ, आ जाओ, अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुशल है, आ जाओ। ऐसा सुन करके तुरंत श्रृंगाल वहाँ से, श्रृंगालः सत्यम जात्वा, श्रृंगाल सच को जान करके, क्या सच जान करके? कि शेर अंदर है, यह सच ज्ञात्वा, ज्ञा धातु कत्वा प्रत्यय के साथ में, ज्ञात्वा जान करके, तत्क्षणम उसी समय, एव अधावत उसी समय भाग गया। एव भी अव्ययपद है, एव का मतलब होता है ही। अधावत, धाव धातु लंग लकार, भाग गया। इस प्रकार से किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा, जब शेर ने ऐसा जवाब दिया तो कुछ देर रुकने के बाद कि श्रृंगार अंदर आ जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो भाग गया था। इसीलिए किंचित कालम, कुछ काल, प्रतीक्षाम कृत्वा, प्रतीक्षा करके, सिंह गुहाया बहि अगच्छत, शेर गुफा से बाहर आ गया। तदा इतस्ततः पश्यन्, और वह इधर उधर देखने लगा। सिंह पश्चातापम कृत्वा, शेर पश्चाताप करके, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने मूर्खता कर दी है। पश्चाताप करके बुभुक्षिता एव अतिष्ठत, और वह भूखा ही रह गया। इसीलिए कहा गया है, उचितम एव कथितम, इसीलिए कहा गया है कि सर्वाणि कार्याणि बुद्धिया एव सिद्ध्यन्ति, कि सभी कार्य बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं, अर्थात पूरे होते हैं। अतः बुद्धि एव अस्माकं बलम, इसीलिए बुद्धि ही हमारा बल है। तो एक विशेष ध्यान रखना है, और बुद्धि को बढ़ाने के लिए गायत्री का जाप करना है, मेडिटेशन करना है, और इसका अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।